फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो कि हम डायरेक्ट प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। इस फंड के अंदर हम इसके AUM साइज, इसकी एज, इसके जो रिस्क रिटर्न्स, इसका पोर्टफोलियो के अंदर सेक्टर और कौन से स्टॉक्स का एलोकेशन है और कैसे इसके जो पीयर कंपैरिजन वो भी हम जो है डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम डिस्कस करें इसका जो फंड की एज, यानी कि जो हमारे पास ये फंड कब से है, तो ऑलमोस्ट 2019, यानी कि हमारे पास 4 ईयर्स से ये वाला फंड है। तो हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, हमारे पास कंसिडरेबल हिस्ट्री नहीं है, बट स्टिल 4 ईयर्स के अंदर इसकी परफॉर्मेंस को हम एनालाइज करेंगे। इस 4 ईयर्स के अंदर इसके अंदर जो इसका AUM साइज, यानी कितना एसेट या कितना कैपिटल इसके अंदर इन्वेस्ट हो चुका है, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 4700, यानी कि 4700 करोड़ का AUM साइज हो चुका है। ये काफ़ी पॉपुलर फंड हो चुका है, तो इसीलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक्स इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर कितने स्टॉक्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इज अराउंड 77, यानी कि बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड जो है ये पर्टिकुलर हमारा जो म्यूचुअल फंड है। इसके अंदर काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, इसलिए काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड, कंसंट्रेटेड स्टॉक इसके अंदर पोर्टफोलियो नहीं है, वेल डाइवर्सिफाइड है। अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स, यानी कि अगर हम देखते हैं कि टॉप 10 स्टॉक्स की परसेंटेज लोकेशन कितनी है, तो यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कितने डाइवर्सिफिकेशन है। तो ऑलमोस्ट 21% जो है वो आपके टॉप 10 स्टॉक्स, यानी कि जो एक स्टॉक है दैट इज़ अलोकेटिंग ऑलमोस्ट 2%, यानी 2% के अराउंड ही वो अपना जो है अलोकेशन ले रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं है, विच इज़ डिफरेंस फ्रॉम एनी अदर म्यूचुअल फंड। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपकी लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स तीनों ही का लोकेशन है, बट इस पर्टिकुलर फंड के अंदर स्मॉल कैप्स आपकी ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि कितना लार्ज कैप्स है। तो लार्ज कैप्स बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 4 to 5% ही इसका लार्ज कैप्स है। मिड कैप्स जो है इसके अंदर ऑलमोस्ट 17% है, एंड स्मॉल कैप्स विच एक्वायरिंग ऑलमोस्ट 56 to 58%। तो आपका यही पर्टिकुलर एलोकेशन है, यानी कि लार्ज कैप बेस्ड नहीं है। इसने मोस्टली जो कंपनीज रखी हैं एज पर जो इसका नेचर है, दैट इज़ योर स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स, बट स्टॉक्स से आने से पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है किसी भी फंड की, कि वी नीड टू कंसीडर द रिस्क। हम रिस्क देखेंगे, जिसके अंदर हम जो हमारे स्टैंडर्ड 2 पैरामीटर्स हैं उसको हम कंपेयर करेंगे। वी हैव टेकन द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑल्सो द शार्प रेशो। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, तो आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी बेंचमार्क से कितना जो आपका स्टॉक है या आपका जो म्यूचुअल फंड है कितना डेविएट कर रहा है, यानी कि डेविएशन जितनी कम होगी उतना वो फंड कंसिडर बेटर किया जाता है। तो अगर हम देखें स्टैंडर्ड डेविएशन अपने हमारा जो बेंचमार्क है उससे, तो यहाँ पे हमारे 25 आता है एंड योर स्टैंडर्ड इंडेक्स इज 29। तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि इस पैरामीटर से हमारा कैनरा रोबेको इज स्कोरिंग बेटर। एंड इफ यू टॉक अबाउट द शार्प रेशो होता है आपका रिटर्न बाय रिस्क, यानी कि जो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कितना रिटर्न्स दे रहा है रिस्क लेके, यानी कि मोर द रिटर्न्स लेस द रिस्क, उतना ही शार्प रेशो ज़्यादा होता है। तो शार्प रेशो ज़्यादा, दैट मीन्स फंड अच्छा होता है। तो इस पॉइंट से भी अगर हम देखें तो एटलीस्ट हमारा जो स्टैंडर्ड बेंचमार्क है उससे हमारा जो ये म्यूचुअल फंड है उसकी जो शार्प रेशो वो बेटर है, यानी कि बेटर रिटर्न्स दे रहा है कम रिस्क को लेके। नाउ अगर हम देखें अब रिस्क को डिस्कस करने के बाद अगर हम देखते हैं कि इसका पोर्टफोलियो का एलोकेशन क्या हुआ है, सो वी हैव द स्टैंडर्ड सेक्टर्स इसके अंदर, दैट इज सर्विसेज, फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स, मटीरियल्स, हेल्थ केयर एंड कंस्ट्रक्शंस। लाइक आई टोल्ड यू कि इसके अंदर जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं उसके अंदर 50% एलोकेशन है, यानी कि बट स्टिल एज यू कैन सी इसके अंदर जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं दैट शोज द लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, जो कि ना सिर्फ स्टॉक्स में है बट डिफरेंट सेक्टर में भी है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इस सेक्टर को या फिर इस म्यूचुअल फंड के अंदर इसके सेक्टर एलोकेशंस में आते हैं, तो वी हैव सिटी यूनियन बैंक। अगर हम टॉप 3 स्टॉक्स की बात करते हैं तो वी हैव सिटी यूनियन बैंक, वी हैव KEI इंडस्ट्रीज़, वी हैव सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड। और अगर हम थोड़ा सा डिग डीप करते हैं, हम देखते हैं कि ये वाले जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, हम सिर्फ टॉप 3 स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हाउ दे हैव परफॉर्म्ड इन द लास्ट 1 ईयर एंड 5 ईयर्स। तो एज यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ में, जैसे सिटी यूनियन बैंक है, ऑलमोस्ट आपके 20% रिटर्न्स 1 ईयर के अंदर हैं। 5 ईयर्स के अंदर येस इसके जो रिटर्न्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। बट अगर हम बाकी सारे फंड्स को डिस्कस करते हैं, जैसे KEI इंडस्ट्रीज़ का हमने कंपेयर किया 1 ईयर एंड 5 ईयर्स, तो इट इज़ गेटिंग ऑलमोस्ट आपको डबल डिजिट रिटर्न। 1 ईयर के अंदर ऑलमोस्ट 68% एंड ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के अंदर तो इट्स गेटिंग 3 टाइम्स आपका जो पैसा बन रहा है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दी अदर विच इज़ योर सेरा सैनिटरी वेयर, अगेन इन 1 ईयर एंड 5 ईयर इट्स स्कोरिंग वेरी गुड रिटर्न्स। आप देख सकते हैं 1 ईयर के अंदर 45% एंड ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के अंदर 100%। तो रेस्ट बी अश्योर, आई एम श्योर, जैसे भी आपको पता है कि जो 1 ईयर एंड 5 ईयर है बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम तो नहीं है, बट स्टिल
कॉन्फिडेंस आता है जो आपके टॉप 3 स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस 1 ईयर एंड 5 ईयर्स की अगर हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स की कंपैरिजन करते हैं। इफ़ वी बेसिकली कंपेयर दी परसेंटेज वाइज, अगर हम इसका रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन द 3 पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, वी हैव टेकन द कैनरा रोबेको, निप्पॉन एंड SBI कैप, वेयर वी हैव कंपेयर्ड 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड द लाइफ टाइम CAGR रिटर्न्स। तो आप देख सकते हैं 1 ईयर रिटर्न्स, वैसे 1 ईयर इज़ नॉट अ वेरी बिग टाइम बट स्टिल यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम रिटर्न्स आ रहे हैं दैट इज़ निप्पॉन इंडिया। द 3 ईयर्स के अंदर रिटर्न्स जो आ रहे हैं आपके जो कैनरा रोबेको है दैट इज़ ऑलमोस्ट एट पार विथ निप्पॉन इंडिया, ऑलमोस्ट 34%। एंड लाइफ टाइम CAGR के अंदर भी देखते हैं तो योर कैनरा रोबेको इज स्कोरिंग मोर दैन द अदर 2 फंड्स। तो कहीं ना कहीं आपको जो रिटर्न्स हैं, जैसे मैंने आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो रिटर्न्स होते हैं सिर्फ उसके बेसिस पे या पास्ट के रिटर्न से आपको ये नहीं पता लगता है कि फ्यूचर के अंदर परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, बट स्टिल एक कंफर्ट फैक्टर दिखता है। बाकी आपको पता है कि जब भी आप किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आइडियली अगर आपको इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपको याद रखना है कि आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट करनी है लार्ज कैप्स के अंदर, मिड कैप्स के अंदर मिड इन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल कैप्स के अंदर स्मॉल इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आप ये स्टैंडर्ड एलोकेशंस को फॉलो कर सकते हैं कि आप 50 to 60% अपना लार्ज कैप्स, 20 to 30 यू कैन रिजर्व फॉर योर मिड कैप्स एंड 15 to 10% फॉर योर स्मॉल कैप्स। बाकी आपको कैसे इन्वेस्ट करना है अपने रिस्क प्रोफाइल और गोल के हिसाब से कर सकते हैं और अपने जो फाइनल आपके जो फंड मैनेजर या आपके जो प्रोफेशनल हैं उनकी फाइनल एडवाइस के बाद ही कर सकते हैं। होप आपको कुछ आइडिया लगा होगा अबाउट दी कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। द आइडिया इज ओनली टू गिव यू द एजुकेशन, टू गिव यू द अवेयरनेस कि कौन कौन से सेक्टर्स, क्या इसके रिस्क प्रोफाइल और कौन से रिटर्न्स इस पर्टिकुलर फंड के बारे में आ रहे हैं। बाकी अगर आपको कुछ और डाउट होते हैं तो प्लीज़ मेंशन नीचे इन द कमेंट बॉक्स, और कोई फंड है जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर आप उसके बारे में एजुकेशन चाहते हैं, यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली लाइक इट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सिंपली मनी। हम देखेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक किसी और न्यू फंड के परफॉर्मेंस के कंपेयर करेंगे। टिल देन सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।